गुजरात में नवरात्रि का मतलब होता है गरबा। माँ दुर्गा की आराधना के साथ साथ गरबा भी एक आराधना का ही प्रकार है, लेकिन पिछले 2 साल से गरबा गुजरात में नहीं हो पाया था क्योंकि कोरोना था। इस बार गरबा होगा, लोगों को गरबा खेलने भी मिलेगा, लेकिन कई नियम ऐसे हैं जिसे फॉलो करना रहेगा। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी जी। सर, ये बताइए, इस बार गरबा में क्या क्या नए नियम कानून लगाए गए हैं? देखिए, हम सब जानते हैं कि गुजरात में नवरात्रि और गरबा के लिए लोगों में एक बड़ी आस्था है। माता जी की पूजा अर्चना, उसके साथ ही रात भर गरबा का कार्यक्रम, ये गुजरात का एक सालों से ट्रेडिशन रहा है। गुजरात के लोगों में ऐसा कहा जाता है कि बीमार आदमी भी अगर गरबे की धुन बजेगी तो उसमें गरबा करने लगेंगे। ये प्रकार की परिस्थिति गुजरात के लोगों में है। गुजरात में इस साल हमने कोरोना कहीं ना कहीं नंबर्स जब कम हुए हैं केसेस के, तो हम लोग ने सोचा है कि शेरी गरबा, मतलब कि जो सोसाइटीज़ है, लोग जहाँ रहते हैं वही सोसाइटी के बीच में ये गरबा का आयोजन हो। लेकिन कोई भी प्रकार का कॉमर्शियल गरबा, मतलब ग्राउंड में जो बड़े आयोजन होते हैं, वो आयोजन को हमने परमिशन नहीं दी है। लेकिन गुजराती में ऐसा कहा जाता है शेरी गरबा, जिससे ये गरबा मतलब बहुत फेमस है। ये शेरी गरबा का आयोजन के लिए हम लोग ने परमिशन दी है। इसमें 2-3 चीज़ें हमने काफ़ी ध्यान में रखी है। एक तो वैक्सीनेटेड होने चाहिए लोग, टिकट सेलिंग मतलब कॉमर्शियल प्रोग्राम्स नहीं होने चाहिए, और सोसाइटी के ही लोग उसके अंदर गरबा में अलाउड होंगे। ये इसके लिए क्योंकि कहीं ना कहीं सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनको पता है कि किसी को खांसी है, किसी को बुखार है, सर्दी है, ये सब चीज़ों का नेबर्स को कहीं ना कहीं जानकारी होती है, और उसके कारण कहीं ना कहीं हम कोरोना की सेफ्टी और जो प्रिकॉशंस है और जो नियम है उसका पालन भी कर पाए। इस प्रकार का आयोजन गुजरात में गरबे के दौरान किया गया है। वैक्सीनेशन को लेकर भी कहा गया है कि दोनों डोज होनी कंपलसरी है, साथ ही कोविड गाइडलाइन को भी फॉलो करना रहेगा। तो उसमें क्या क्या नियम आप लोगों ने ऐड किए? जी हाँ, कोविड गाइडलाइंस तो हर चीज़ में सबको फॉलो करना है। इसमें हमने, अगर हम सूरत की बात करें, अहमदाबाद की बात करें, ये सभी महानगरों में बहुत ही बड़ी संख्या में लोगों ने कोविड वैक्सीन ले ली है। कई महानगर, कई नगर, कई गांव तो ऐसे हैं जहाँ पे 100% वैक्सीनेशन का काम पूर्ण हुआ है। तो ऐसी जगहों पे ये नियम का पालन करना इजी भी है कि वैक्सीनेटेड लोग ही गरबा में भाग लेंगे। जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं है वो वैक्सीनेशन ले सकते हैं, और इससे उनको प्रोत्साहन भी मिलेगा। गुजरातियों को गरबा में जाना मतलब उसके लिए कुछ भी करेंगे। तो जिसका वैक्सीनेशन बाकी है वो वैक्सीनेशन का भी काम इसके साथ साथ आगे बढ़ पाएगा। साथ ही कोविड की गाइडलाइन भी आपने कहा, लेकिन गरबा में इस बार कितने लोगों को आने की अनुमति है? क्या 400 लोगों की एक लिमिट रखने की भी बात कही गई है? तो कितने लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? 400 लोग जितने, जो सोसाइटीज़ है, सोसाइटी का ग्राउंड है, सोसाइटी का हॉल है, उसमें ये 400 लोग साथ में मिलकर गरबा खेल सकते हैं। इस प्रकार का आयोजन सरकार द्वारा किया गया है। अगर नियमों का पालन नहीं होता है तो सरकार की ओर से क्या एक्शन लिया जाएगा? मैं ये मानता हूँ कि गुजरात के लोग बहुत ही होशियार हैं। गुजरात के लोग हर नियम का पालन करेंगे, क्योंकि हम सबको साथ में मिलकर कोरोना के सामने की लड़ाई लड़नी है। और भी आगे आने वाले दिनों में हमें ये संपूर्ण, जब तक कोरोना देश नाबूद नहीं हो जाता, तब तक हम सबको मिलके ये लॉ, जो रूल्स है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तभी हम लोग कोरोना से बाहर आ पाएंगे। मैं ये मानता हूँ कि गुजरात सरकार को या तो पुलिस को इसमें सख्ती नहीं बरतनी पड़ेगी। इस प्रकार की व्यवस्था गुजरात के लोग द्वारा की जाएगी। चलिए, ये थे हर्ष संघवी जी, जिनका कहना है कि 400 लोगों को अनुमति है और वैक्सीनेशन होना बेहद ज़रूरी है अगर गरबा खेलना है तो। कैमरामैन साजिद आलम के साथ गोपी गांगर, गांधीनगर आज तक।